Hello, friends. Welcome back to Parliament Ki Pathshala. This is part 9 of our ongoing series on the Parliament of India. And over the last 8 episodes, we have built this institution piece by piece together. Its sessions, its two houses, how they are composed, how they are led, and why the president fits into all of it. But an institution is only as good as the accountability built into it. So today we look at the mechanism that makes the accountability real not once every 5 years, but every single working day. How a member of parliament turns a doubt, a complaint, or a suspicion into a question, the government is legally bound to answer. तो सबसे पहले एक सिंपल बात, पार्लियामेंट के मेंबर्स दो तरह के होते हैं, प्राइवेट मेंबर्स और मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर नहीं है उसको प्राइवेट मेंबर कहते हैं, चाहे वो उसी पार्टी का ही क्यों ना हो जिसकी सरकार बनी हो। जैसे अगर आप खुद एमपी होते लेकिन आपको मिनिस्टर नहीं बनाया जाता तो आप प्राइवेट मेंबर कहलाते। यही प्राइवेट मेंबर्स ही सवाल पूछते हैं और मिनिस्टर्स को जवाब देना पड़ता है। ये हक बहुत पुराना है। सवाल पूछने का अधिकार सबसे पहले 1892 में दिया गया था, लेकिन तब मेंबर सिर्फ सवाल पूछ सकता था, फॉलो अप नहीं। फॉलो अप सवाल पूछने का हक 1909 में आया, यानी ये सिस्टम एक दिन में नहीं बना, धीरे धीरे साल दर साल बेहतर होता गया। अब चलिए प्रोसेस समझते हैं। अब अगर आप प्राइवेट मेंबर है तो आप मिनिस्टर से सवाल नहीं पूछते, आप अपना सवाल हाउस के सेक्रेटरी जनरल को देते हैं कम से कम 15 दिन पहले। और ये 15 दिन इसलिए है ताकि मिनिस्टर के डिपार्टमेंट को सही जवाब तैयार करने का वक्त मिले। सोचे, अगर मैं आपसे अचानक पूछूं कि आपने पिछले 10 साल में कितना खर्चा किया, तो आप तुरंत नहीं बता पाएंगे ना, थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो वही बात यहां पर भी है। और सिर्फ सवाल ही नहीं, नोटिस में भी ये लिखना पड़ता है कि सवाल किस मिनिस्टर से है और कब तक जवाब चाहिए। एक छोटी सी और बात, सब मिनिस्टर्स को 5 ग्रुप्स में बांट दिया गया है और हर ग्रुप का एक फिक्स दिन होता है जवाब देने के लिए, सोमवार से शुक्रवार तक। मतलब अगर हेल्थ मिनिस्ट्री का दिन मंगलवार है तो हेल्थ से जुड़ा कोई स्टार्ट क्वेश्चन सिर्फ मंगलवार को ही हाउस में आएगा, किसी और दिन नहीं। अब एक जरूरी बात, मिनिस्टर के लिए हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, वो मना कर सकता है, खासकर जब बात सिक्योरिटी से जुड़ी हो, जैसे बॉर्डर या डिफेंस से रिलेटेड कोई सेंसिटिव सवाल। लेकिन ऐसा कम ही होता है क्योंकि मना करना खुद ही शक पैदा करता है कि कुछ छुपाया जा रहा है, इसीलिए मिनिस्टर्स हमेशा जवाब देते ही देते हैं। सवाल खुद भी कुछ सिंपल शर्तों पर उतरना चाहिए। वो एक मुद्दे तक सीमित होना चाहिए, 150 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए और किसी ऐसे मामले से जुड़ा नहीं होना चाहिए जो कोर्ट में चल रहा हो। मतलब सीधा पॉइंट पर आना होता है, घुमाना नहीं। अब इन सवालों के 4 टाइप समझते हैं, स्टार्ट, अनस्टार्ट, शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर्स। स्टार्ट यानी हरा कागज, अनस्टार्ट सफेद कागज, शॉर्ट नोट्स हल्का गुलाबी, क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स पीला। ये रंग बस एक फौरी पहचान के लिए है ताकि लिस्ट देखते ही पता चल जाए कौन सा सवाल किस टाइप का है। स्टार्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहां मेंबर चाहता है कि मिनिस्टर खड़ा होकर सबके सामने जुबानी जवाब दे। जैसे कोई मेंबर पूछे कि सरकार ने इस साल कितने नए जन औषधि केंद्र खोले, और वो चाहता है कि मिनिस्टर ये खड़ा होकर बताए। ऐसा सवाल पूछने के लिए क्वेश्चन के साथ एक सितारा यानी एस्ट्रिक लगाना होता है। इसी से नाम पड़ा है स्टार्ट क्वेश्चन। इसे ऐसे समझिए, अगर मोटू फुरफुरी नगर के चौक में खड़ा होके सीधे चिंगम सर से पूछता है कि इतनी चोरी फुरफुरी नगर में क्यों हो रही है, तो कोई भी तमाशाई तुरंत अगला सवाल दाग सकता है क्योंकि जवाब लाइव दिया जा रहा है। लेकिन अगर मोटू अपनी शिकायत कागज पर लिखकर चौकी में जमा करवा दे तो उसका जवाब भी कागज पर ही आएगा और वही मामला खत्म। स्टार्ट पहले सीन जैसा है, लाइव और खुला। अनस्टार्ट क्वेश्चन दूसरे सीन जैसा है, लिखित और फाइनल। अब एक जरूरी क्लैरिटी,
लोग सोचते हैं कि मेंबर दिन में कई स्टार्ट सवाल पूछ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक दिन में सिर्फ एक ही सवाल एक मेंबर के नाम स्टार्ट बनता है। अगर मेंबर एक से ज्यादा सवालों पर सितारा लगा दे तो सिर्फ पहला स्टार्ट रहता है, बाकी अपने आप अनस्टार्ट बन जाते हैं। पूरी लोकसभा में भी एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 20 स्टार्ट सवाल ही ओरल जवाब पाते हैं, बाकी सब लिखित लिस्ट में चले जाते हैं। और जब मिनिस्टर जुबानी जवाब देता है तो कोई भी मिनिस्टर सिर्फ सवाल पूछने वाला नहीं, बल्कि कोई और भी तुरंत फॉलो अप सवाल पूछ सकता है। इसी वजह से स्टार्ट क्वेश्चन सिर्फ जानकारी लेने का नहीं, एक लाइव जवाबदेही का मौका होता है। मिनिस्टर को तुरंत बिना तैयारी के अपनी बात साबित करनी पड़ती है। इसकी ताकत समझनी हो तो एक असली उदाहरण दीजिए। फिरोज गांधी ने ऐसा ही एक सवाल पूछा था कि सरकारी LIC ने एक प्राइवेट बिजनेसमैन में इतना पैसा क्यों लगा दिया। इसी सवाल से एक बड़ा स्कैम बाहर आया और फाइनेंस मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। एक सीधा सवाल सही जगह पे पूरी सरकार हिला सकता है। अब दूसरा टाइप, अनस्टार्ट क्वेश्चंस। यहाँ मेंबर सिर्फ लिखित जवाब चाहता है, कोई फॉलो अप नहीं। जैसे अगर मेंबर सिर्फ ये जानना चाहे कि पिछले 5 साल में किसी स्कीम पर कितना पैसा खर्च हुआ, उसे बस डेटा चाहिए, बहस नहीं करनी। इसीलिए इस पर सप्लीमेंट्री सवाल की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 230 ऐसे सवाल लिस्ट हो सकते हैं। तीसरा टाइप, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। ये उन वक्तों के लिए है जब 15 दिन इंतजार करना ही बेवकूफी होगी। जैसे अचानक कोई बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए या किसी चीज के दाम अचानक बढ़ जाए। ऐसी अर्जेंट सिचुएशन में मेंबर 10 दिन से कम के नोटिस पर भी सवाल पूछ सकता है, लेकिन शर्त है जिस मेंबर से पूछा जा रहा है उसकी रजामंदी जरूरी है, क्योंकि इतनी जल्दी में हर मिनिस्टर तैयार नहीं हो पाता। आखिरी टाइप, क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स। ये मिनिस्टर्स से नहीं, एक मेंबर का दूसरे मेंबर से सवाल है। जैसे अगर कोई मेंबर खुद अपना प्राइवेट मेंबर बिल लाया है किसी सोशल इशू पर, तो कोई दूसरा मेंबर उसे पूछ सकता है कि उस बिल का अब क्या स्टेटस है। ये दिखाता है कि जवाबदेही सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि मेंबर्स तक भी है जो मिनिस्टर्स नहीं है। अब ये सवाल, इन सब के जवाब दिन में कब मिलते हैं? दिन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होती है। पहले घंटा 11 से 12 लोकसभा में हमेशा सवालों के लिए होता है, इसीलिए इसे क्वेश्चन आवर कहते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा में 2014 से ये बदल दिया गया। बार बार होने वाले हंगामों की वजह से क्वेश्चन आवर को 12 बजे से 1 बजे तक कर दिया गया। मतलब राज्यसभा का दिन अब क्वेश्चन आवर से नहीं बल्कि 0 आवर से शुरू होता है, जबकि लोकसभा में आज भी पहले क्वेश्चन आवर फिर 0 आवर होता है। 2 दिन ऐसे हैं जब क्वेश्चन आवर बिल्कुल नहीं होता, जिस दिन प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को संबोधित करते हैं और जिस दिन बजट पेश होता है। अब 2 छोटी लेकिन जरूरी बातें। पहली ये कि अगर वक्त कम पड़ जाए और कोई स्टार्ट सवाल का जुबानी जवाब न दिया जा सके तो उसे अनस्टार्ट मान लिया जाता है, लिखित जवाब मिलता है और फॉलो अप सवाल खत्म। दूसरी बात, जैसे ही प्रेसिडेंट हाउस को प्ररोग करते हैं उस वक्त के तमाम पेंडिंग सवाल खत्म हो जाते हैं। जैसे अगर कोई एप्लीकेशन का प्रोसेस सेशन खत्म होते ही रुक जाए, फिर से नई एप्लीकेशन देनी पड़ती है, पुरानी वापस नहीं आती। अब क्वेश्चन आवर के बाद हाउस का रेगुलर काम शुरू होता है और बीच के खाली वक्त को 0 आवर कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि क्वेश्चन आवर का जिक्र रूल बुक में है, 0 आवर का नहीं। ये पूरी तरह एक इंडियन इनोवेशन है 0 आवर। इसकी शुरुआत 1962 में हुई जब चाइना के साथ जंग के वक्त क्वेश्चन आवर ही सस्पेंड कर दिया गया था। मेंबर्स को फिर भी अर्जेंट बातें उठानी थी, इसी जरूरत से 0 आवर बना। अब कोई भी मेंबर 0 आवर में कुछ उठाने से पहले उसी दिन सुबह 10 बजे तक लिखित सूचना देता है। स्पीकर तय करता है कौन सा मुद्दा उठेगा। अक्सर एक दिन में 20 मुद्दों को चुना जाता है और हर मेंबर को 2-3 मिनट मिलते हैं। जैसे अगर किसी दिन कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए
मेंबर तुरंत 0 आवर में खड़ा होके उसे उठाता है बिना दिन दिन इंतजार किए। अब एक आखिरी मैकेनिज्म जो सीधा सवालों से ही जुड़ा है। कभी मिनिस्टर का जवाब अधूरा लगता है, जैसे मिनिस्टर ने कहा हो कि 1 लाख लोगों को स्कीम से फायदा हुआ, लेकिन मेंबर को लगता है ये नंबर ठीक नहीं। ऐसी सिचुएशन में स्पीकर मेंबर को हाफ एन आवर डिस्कशन उठाने देता है, सिर्फ उसी फैक्ट को साफ करने के लिए, कोई नई पॉलिसी डिबेट नहीं। ये हफ्ते में सिर्फ 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सिटिंग के आखिरी आधे घंटे में होती है। मेंबर पहले छोटा स्टेटमेंट देता है, फिर ज्यादा से ज्यादा 4 मेंबर्स एक एक सवाल पूछते हैं और मिनिस्टर जवाब देता है। न कोई मोशन, न कोई वोटिंग, सिर्फ क्लैरिटी। तो ये था पूरा सिस्टम। स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन, क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर्स, क्वेश्चन आवर, 0 आवर और हाफ एन आवर डिस्कशन। सब एक ही मकसद के लिए है, सरकार को रोज जवाबदेह रखना। आज की वीडियो में इतना ही। पार्ट 10 में हम और भी कंसेप्ट्स को कंसेप्चुलाइज करेंगे। अगर आज के वीडियो में आपका कोई भी डाउट हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग डाउट डिमोलिशर।